हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर एंड वेलकम टू के एम एस सर केमिस्ट्री। देखिए, जब से ये एमसीसी के जो रूल बने हैं, यानी कि ये कह लीजिए जो एनटीए के रूल बने हैं, जिसमें एनटीए ने बताया है कि भाई आप जो है अगर ये काम करेंगे, इन काम को करने के बाद तो आप नीट से अगले साल आप नीट नहीं दे पाएंगे आगे को, और नीट में आप बैन कर दिए जाएंगे। जब से ये रूल बने हैं तो रोजाना आपके जो मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, वो भर भर के आ रहे हैं। उन सबके जवाब आज को मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए, पहली बात आपका ये कमेंट है कि किन कोर्स में, अगर हम किन कोर्स में एडमिशन ले लें या किन काम को हम कर लें, तो ऐसा काम करने से, किन काम को हम करने से नीट देने के लिए हम बैन कर दिए जाएंगे। ये आपका सवाल है, जिनके जवाब आज आपको पूरी तरीके से मैं यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपने इन कोर्स में एडमिशन लिया या इन कोर्स में एडमिशन लेके आपने छोड़ दिया, तो हाँ, डेफिनेटली आप नीट में बैन कर दिए जाएंगे। किन किन केस में, देखिए मैं आपको कुछ केस बताता हूं, उन केस को आपको ध्यान से सुनना स्टूडेंट। देखिए, पहली बात आपको बता दी जाए कि पहली जानकारी देखो, मान लो आपने ये कह लीजिए कि आप फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, आपको मालूम है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीन राउंड जो होते हैं वो हमारे मेन राउंड होते हैं काउंसलिंग के, और उनके माध्यम से हमें एडमिशन ले लिया। जैसे हमने किसी भी कॉलेज में उनके माध्यम से हमने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात कर ले, और फिर एडमिशन लेकर के फिर हमने कॉलेज को छोड़ दिया, या हम चाहते हैं कि भाई आगे इस चीज को, मान लो हम कोई और कोर्स कर रहे हैं, लाइक हम बीएमएस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे की ओर भाई अगली बार हम फिर से नीट की तैयारी कर लेते हैं, और नीट की तैयारी करने के बाद हम एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो अगर हम एमबीबीएस करना चाहते हैं तो क्या हम इनको छोड़ सकते हैं? मान लो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको कोई कोर्स मिल गया, और फिर आपने बीएमएस में या किसी भी कोर्स में डाल दिया जो नीट के थ्रू हो रहा है, आपने उसी के कोर्स में, उसके कोर्स में आपने नीट के थ्रू जो कोर्स में एडमिशन होता है उसमें आपने एडमिशन ले लिया, और फिर अगले साल आपने फिर से नीट दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, और मान लो आप नीट देना चाहते हैं अगले साल, तो क्या यहाँ पे बैन होंगे जो हम एमबीबीएस करें? तो आंसर है इसका, अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में नीट के थ्रू कोई कोर्स लिया है और फिर अगले साल आप नीट देना चाह रहे हैं, तो आप बैन नहीं होंगे। पहली बात, पहला रूल ध्यान सुन लीजिए। अब तीनों दो तीन रूल है तो मोटे मोटे तौर पे है, मैं बार बार जवाब आपको दे भी रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सब ध्यान से सुन लीजिए। अब दूसरी बात आपको बता दी जाए, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और अगले साल आप फिर से सोच रहे हैं कि भाई हम एडमिशन ले लेते हैं, चलो नीट देते हैं फिर से और एमबीबीएस कर लेंगे, तो ये ध्यान देना, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहां की जो बॉन्ड फीस है वो ज्यादा ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया स्टूडेंट, और फिर एडमिशन लेके आप उस कॉलेज को छोड़ रहे हैं, तो वहां की बॉन्ड फीस होती है बहुत ज्यादा। किसी कॉलेज की तो आप लाखों में भी बॉन्ड फीस होती है। पता चला कि आप वहां से छोड़ेंगे कॉलेज, तो आपको लाखों रुपए का जो है वो भरना पड़ेगा वहां पे, एक तरीके से फाइन के बतौर। तो ये जान लीजिए, इसलिए आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं, मान लो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको एडमिशन लेना है कहीं कॉलेज में, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए अगर आपको छोड़ने की इच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि चलो जी बीएमएस में ले लेते हैं, बीयूएमएस में, इस तरीके के कोर्स में ले लेते हैं और अगले साल फिर नीट देंगे और फिर आगे को छोड़ देंगे, तो ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करिए जहां पर बॉन्ड फीस कम हो। अगर किसी भी तरीके की आपको छोड़ने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो। उन कॉलेज में मालूम कर ले कि जो हम डॉक्यूमेंट रखते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम या बॉन्ड फीस में कोई प्रॉब्लम तो हमारे साथ नहीं होगी अगर हम कॉलेज छोड़ते हैं। तो ये बात आप पहले ही जान लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इन राउंड के अलावा मान लो जो लास्ट का राउंड होता है स्टूडेंट आपका स्टे वैकेंसी राउंड, आपने उसमें कोई आपको कॉलेज मिल गया और आपने उसमें कॉलेज में ले लिया और आपने एडमिशन भी ले लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैं बात कर रहा हूं जो एमसीसी के कोर्स है। एमसीसी के अंतर्गत आपके कौन कौन से कोर्स आते हैं? आपके जो कोर्स आते हैं एमसीसी में, वो एमबीबीएस आते हैं और वो बीडीएस आते हैं, और एमसीसी की काउंसलिंग के तहत, और साथ में आपके बीएससी नर्सिंग आते हैं। इनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर इनकी, क्योंकि आप बैन होने की जो बात है ना वो यही की सही होगी, ठीक है। आगे चलिए, अगर आपने इनको स्टे वैकेंसी राउंड में किसी भी नीट के थ्रू जो ये आपके एमसीसी के कोर्स है इनमें एडमिशन डाल दिया, और फिर चाह रहे हैं आप कि जी बीडीएस नहीं करना, मुझे बीएससी नर्सिंग नहीं करनी, अगले साल फिर से नीट की तैयारी कर लेते हैं, ये दूसरा केस है, तो फिर आप अगले साल के लिए नीट से बैन कर दे जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आप बीच में स्कोर छोड़ के भाग रहे हैं और इस तरीके से वहां पे जा रहे हैं, तो अगले साल के लिए आप बैन कर दे जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, एक साल के बाद आप फिर से नीट को दे पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक साल के बाद आप फिर से नीट को दीजिए, ठीक है जी।
तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं, जैसे सामान्य रूप से बीएससी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट, मैंने बीएससी नर्सिंग बताया था तो कमेंट ऐसे भी थे कि सर बीएससी करते हैं तो क्या हम छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए बीएससी भी, जो बीएससी नर्सिंग है उसमें ही आपके बैन वाला केस है सिर्फ। अगर आपने एमसीसी की काउंसलिंग के तहत लिया है कॉलेज, अगर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, जैसे बीएससी बायोलॉजी होती है, बीएससी मैथ होता है, और या डी फार्मा, बी फार्मा, इस तरह की कोई भी कोर्स है, अगर आप उनको कर रहे हैं तो करते रहिए, और फिर अगली बार आप नीट चाहे कितनी बार दीजिए, उससे कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता, यानी कि इन कोर्सों में आपको बैन नहीं किया जाएगा। होपफुली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके की पूरी गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं।